नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी को लेकर टीवी चैनलों में एक खबर चलाई जा रही है और ये खुद राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण किया है कि जो है उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 7-8 दिनों से वो सदन में जा रहे हैं और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और ये भी आरोप लगाते हुए कहा कि अब उनके माइक को भी जो है ऑफ किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जो है महाकुंभ को लेकर काफ़ी कुछ बातें कहीं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी कुछ कहा वो एग्री करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के मसले को भी उठाना चाहिए, युवाओं के मसले को भी उठाना चाहिए। ये बात उठाना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि उनका माइक ऑफ किया जा रहा है। इस खास मसले बातचीत करेंगे। अतुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कैसे आप देख पा रहे हैं? सन 2024 में भी एक बार और आरोप लगा था और अब फिर से आरोप लग रहा है उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से नफरत करती है, घृणा करती है और इसी का सिला है कि आज उनको जो है बोलने से रोका जा रहा है। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ओम बिरला जो स्पीकर हैं वो लगातार उनके ऊपर जो है पक्षपात करने का आरोप लग रहा है। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल के राजनीतिक इतिहास में ओम बिरला जैसा पक्षपात करने वाला, भेदभाव करने वाला स्पीकर नहीं हुआ। ये मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप स्पीकर के पद पर बैठे हुए हैं और आप जो है विपक्ष के सांसदों का माइक बंद कर देते हैं, आप उनको बोलने नहीं देते हैं। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सारे विपक्ष के नेता जो है समय मांग रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन येन केन प्रकारेण जो है भारतीय जनता पार्टी उनको जो है बोलने से रोक रही है। ये शर्मनाक है। ये भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। ये जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी हत्या है। और अगर संसद में जो है वो डिबेट और डिस्कशन नहीं होगा तो संसद में क्या होगा? संसद में क्या होगा आप बताइए ना। संसद डिबेट और डिस्कशन के लिए बनाया गया है ना। बिरला साहब तो कह रहे हैं कि उनके पास कोई बटन ही नहीं है जो बंद कर सके। नहीं, शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज झूठों की सरकार है और ये लगातार झूठ बोलते हैं। यही ओम बिरला 2024 में कह रहे थे कि कोई जो है स्टाफ है जो माइक ऑन ऑफ करता है और आज खुद कह रहे हैं कि माइक ऑन ऑफ करने का निर्देश हम देते हैं। तो ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो इन भाजपाइयों की पोल खोलते हैं, इसलिए भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश को जोड़ने का काम किया। चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, उन सबके मुद्दों को संसद से उठाने का काम किया। इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है, डरी हुई है कि अगर राहुल गांधी को मौका देंगे तो आज जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसे संवेदनशील मुद्दे कहीं राहुल गांधी ना उठाएं और इस सरकार की पोल खोलें। इस वजह से सरकार डरी हुई है और लगातार जो है बहाने बना रही है, राहुल गांधी की आवाज़ को दबा रही है, कुचल रही है। तो आपको लग रहा है कि जो है राहुल गांधी की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है? उनको तो हर बार मौका मिलता है, बार बार मौका मिलता है। देखिए, मणिपुर के मसलों को लेकर के बोला और जो है उसके बाद नीट पेपर मसले पर बोला, उसके बाद जो है बेरोजगारी के मसले पे बोलते हैं, तो मौका तो मिलता ही है उनको। ऐसा नहीं, इसी भाजपा का इतिहास है कि हजारों करोड़ रुपया आईटी सेल के माध्यम से खर्चा करके राहुल गांधी के चरित्र का दोहन करना, राहुल गांधी के ऊपर मीम बनाना, उनके खिलाफ उनका माखौल उड़ाना, ये भाजपा की यही राजनीति रही है। हमेशा से भाजपा जो है वो सामने से नहीं लड़ सकती है किसी व्यक्ति से, तो वो पीछे से वार करती है। और आप समझिए ना, आज जब प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं तो उनका भाषण पूरे जो है मीडिया में चलता है, आप अनइंटरप्टेड उनका भाषण चलता है। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप देखिए, जब राहुल गांधी बोलेंगे तो कैमरा हटा करके नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे, स्पीकर ओम बिरला को दिखाएंगे, संसद की सुंदरता को दिखाएंगे। तो ये देश की जनता से छुपा नहीं है कि आज जिस तरीके संसदीय
संसदीय परंपराओं की हत्या हो रही है, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, जिस तरीके से बोलने के अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, वो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब तो एक नया फैशन हो गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कार्यकाल से पहले ही संसद बंद कर दिया जाता है। मतलब अभी 2-3 दिन संसद का बचा ही रहता है और उसको स्थगित कर दिया गया है। ये संसद को आपने क्या बना दिया है? इस संसद को आपने अपने नफरत की विचारधारा को फैलाने का माध्यम बना दिया है। इसी संसद में 2024 में आप जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हो, अपने विपक्ष के जो प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ जहर उगलते हो, और जब विपक्ष समय मांगता है तो आप जो है आनाकानी करते हो, उनको समय नहीं देते हो। और पिछले 7 दिनों से इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो माइक के पीछे हैं संसद में। ये भारत के डिबेट और डिस्कशन कल्चर को खत्म करने वाली बात है कि कौन से लोग हैं जो सांसदों के, विपक्ष के एमपीओ के जो है वो माइक बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि इसको तकनीकी तौर पे देखना चाहिए, इसको जो है नहीं, विपक्ष जब बोलता है तभी आपके तकनीक हो जाता है, लाइट चली जाती है, माइक बंद हो जाता है। ये शर्मनाक है। अगर आपके अंदर दम है, इस देश की सरकार के अंदर दम है, तो अहम मुद्दों पर आप डिबेट और डिस्कशन करिए। इस देश के असली क्या देश के मुद्दों पर चर्चा करें? राहुल गांधी सीरियस हैं? नहीं, राहुल गांधी इस देश के जो है वो चुने हुए जनता द्वारा एमपी हैं, संविधान की शपथ लेकर के संसद प्रतिपक्ष भी हैं, नेता हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अभी ओम बिरला साहब ने जो है उनको डांट लगाई कि क्या जो सुनिए कोई बात तो सुनिए। हाँ, नेता बनने का कोई पैमाना है क्या? नरेंद्र मोदी की क्या खास मान मर्यादा होती है? नरेंद्र मोदी भी एमपी है, राहुल गांधी भी एमपी है, अमित शाह भी एमपी है। उसी हैसियत से नरेंद्र मोदी संसद में बोलते हैं, उसी हैसियत से एमपी की हैसियत से राहुल गांधी बोलते हैं। तो और क्या मतलब, नरेंद्र मोदी के अंदर कुछ हीरा मोती जड़ा हुआ है और राहुल गांधी के अंदर नहीं जड़ा हुआ है? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मान मर्यादा होती है कि नहीं होती? आप एक बात बताइए। ओम बिरला साहब ने साफ तौर पे जो है उन्होंने बोला कि पिछले कई दिनों से ये चीजें देख रहे हैं जो उनको टोकना चाहिए था, लेकिन जब उनसे जब देखा कि अब ये पानी जो है सर से ऊपर चला गया, तब उन्होंने अपने बातों में ही जो है तंज कस दिया राहुल गांधी को लेकर के। ये खबरें चल रही है, अब देखें कैसे किस तरीके से प्रियंका गांधी का वो हाथ पकड़ रहे हैं, इसको लेकर के भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री चीजें जो है वहां पर हो रही हैं। तो कैसे सीरियस नेता? ये तो भाजपा की संकीर्ण मानसिकता है कि भाई बहन के इतने पवित्र रिश्ते को इतनी गंदी और भद्दी नज़र से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के व्यक्तिगत रिश्ते, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप जो है टिप्पणी करते हो। अगर एक भाई अपने बहन से अगर ठिठोली मजाक ही कर रहा है तो ये कौन सी बड़ी मुद्दा हो गया भैया? ये कौन सा बड़ा इतना आज देश में क्या भाई बहन के रिश्ते को मतलब तार तार कर रहे ये संघी? ये इससे ज्यादा इस देश की राजनीति नहीं गिर सकती। वही तो कह रहे हैं। शर्मनाक है कि आज देश के अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा नहीं हो रही है। वो मतलब शर्मनाक है मेरे भाई। अतुल जी, डिबेट भी नहीं कर सकता। अतुल जी ठीक है, मेरी बात सुनिए। एक छोटा सा सवाल है, जब ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल हेड जो है उन्होंने जब वो डाला तो नीचे बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। मैं और भी जगह पे जब पढ़ रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी जी तो कभी सीरियस होते ही नहीं दिखाई देते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, कभी गले लग जाते हैं। ये क्या तरीका बना दिया है? जब सीरियस रहेंगे तभी तो उनको जो है उस तरीके से देखा जाएगा। नहीं, आप इसका कोई जवाब है? नहीं, आप ये गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं और आप भाजपा आईटी सेल के उन तमाम जो प्रोपोगेंडा है उसको अपने चैनल पे जो है वो पोषित कर रहे हैं। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में नेता बनने के लिए जो है आपको चुनाव लड़ना होता है और आपको जनता चुनती है और आप संसद में जाते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन करके। ये बात अगर सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस की हुई तो नरेंद्र मोदी के बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें आंख मार रहे हैं, जिसमें वो मजाक कर रहे हैं, जिसमें वो नॉन सीरियस दिख रहे हैं। तो क्या इसके लिए ये इसके लिए आप जो है वो राजनीति को गलत ठहराएंगे? आप किसी व्यक्ति विशेष को गलत ठहराएंगे? ये शर्मनाक है। देखिए, देश की जनता रो रही है, करा रही है, महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है। लगा आप आज एक नया देश में स्कैम चल रहा है कि पार्ले जी का बिस्किट का दाम वही रह रहा है, वजन घटा दिया जा रहा है। किसानों का जो बोरा है यूरिया का, जो
₹1275 के बोरे में से जो है 5 किलो खाद गायब करके 20 किलो का बोरा। तो देश में कमर तोड़ महंगाई है, देश की जनता 2 वक्त के रोटी के लिए जो है मुहाल है, युवा जो है वो आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के मुहाने पर खड़े हैं मेरे भाई। देश में रुपया गिरता चला जा रहा है, 205 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा आपके ऊपर हो गया। मतलब इस देश में जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो 1.5 लाख का कर्जदार पैदा हो रहा है। इस स्थिति में आपने देश को ला करके खड़ा कर दिया। अभी रिपोर्ट आई है कि अगर भारत के 10% अमीर लोग इस देश से अपना पैसा निकाल लें तो भारत जो है वो अफ्रीका के गरीब देशों से भी बदतर उसकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इस पर कोई डिबेट नहीं है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत रिश्तों पर राहुल गांधी को कैसे दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैला दी जाए, यही भाजपाइयों की राजनीति बच गई है। इनके पास कोई विजन नहीं है देश को आगे ले जाने का, देश की समस्याओं का निस्तारण करने का, और इसीलिए ये राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं पर जो है हमला कर रहा है। कौन माइक बंद कर रहा है? देखिए, माइक स्पष्ट तौर पर जो लोग सरकार में हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो स्पीकर हैं, ये तो मतलब एक दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर जो है वो संसद के रखरखाव और संसद के डेकोरम के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके ही कहने से कौन बोलेगा, किसको क्वेश्चन आवर में देना है, किसको 0 आवर में खड़ा करना है, ये सारा निर्णय जो है वो सरकार के ही लोग लेते हैं। तो ये शर्मनाक है कि आप साहब राहुल गांधी से डर रहे हैं। नहीं, ओम बिरला जैसा पक्षपात करने वाला, ओम बिरला जैसा बायस्ड स्पीकर आज तक नहीं हुआ इस देश में। स्पीकर मीरा कुमार भी हुई, इसी देश में तमाम स्पीकर हुए जिन्होंने भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों को निभाते हुए सभी को अवसर दिया, और यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। आज इस देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और संसद जैसी इतने पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने संघ बीजेपी का दफ्तर बना दिया है, ये शर्मनाक है पूरे देश के लोकतंत्र के लिए। ये जो है शर्म और दुर्भाग्य का विषय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे।